Hello everyone, this is your new book of class 7, that is IT Elements, which is based on Windows 7 and Microsoft Office 2010 with updates on Windows 10 and Microsoft Office 2016. Kids, this is the content which we have covered this year. Alright, in this case, it is your first chapter, that is number systems. In this chapter we have covered the topics decimal number system, binary number system, octal, hexadecimal, convergence in number systems, and computer arithmetics. Do you know that a computer cannot understand the language that we speak? It only understands machine language. Every letter or symbol that you write as instructions to a computer gets converted into machine language. A machine language comprises of numbers. In order to understand the language used by the computers, it is very important to understand the number system. You will learn about different number systems in this chapter. As we all know कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता जो हम बोलते हैं उसको समझने, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है. हर तरह का लेटर और सिंबल जो हम इंस्ट्रक्शंस में कंप्यूटर को देते हैं वो हमेशा कंप्यूटर क्या करता है, हमने पढ़ा था कि 5 जनरेशन की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, है ना. 5 जनरेशन्स की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है. कंप्यूटर 5 जनरेशन से ही डेवलप्ड हुआ है. अकॉर्डिंग टू दैट एक मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझ सकता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 ओनली. ऑलराइट, इन दिस केस एक मशीन लैंग्वेज बहुत सारे नंबर्स को कंप्राइज करती है. अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अगर हमें लैंग्वेजेस को समझना है जो कंप्यूटर्स के थ्रू यूज़ होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले उस चीज़ को समझने के लिए हमें हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम. ये हमें सबसे अच्छे से करना होगा, कम्प्लीटली हमें समझना होगा, और हमें अलग अलग नंबर सिस्टम्स को इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. यू यूज़ numbers to perform different calculations. To make calculations easy, different number systems were invented. A number system is a mathematical way to represent number. अगर आपसे पूछने जाने लगे कि what is a number system, then you can say कि it is a mathematical way to represent numbers. Okay, there are primarily 4 types of number systems. First one is decimal, binary, octal और hexadecimal. ओके, देखो इसमें बताया गया है कि किसी भी नंबर्स को यूज़ करने के लिए नंबर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना होता है. कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम अलग अलग नंबर सिस्टम्स को यहाँ पर इन्वेंट किया गया है. एक नंबर सिस्टम क्या होता है, द क्वेश्चन इज अराइजेस कि व्हाट इज़ अ नंबर सिस्टम. एक नंबर सिस्टम एक मैथमेटिकल वे है जिससे वो हर तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें प्राइमरली अगर बेसिस पे देखा जाए तो 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वन इज़ डेसिमल, सेकंड वन इज़ बाइनरी, थर्ड वन इज़ ऑक्टल एंड फोर्थ वन इज़ हेक्साडेसिमल. नाउ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम में बेसिकली अगर हम शॉर्ट में बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम की जो डिजिट्स होती हैं वो 0 से 9 की होती हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट. 10 डिजिट्स इसमें हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 9. अगर हम काउंट करें तो 0 to 9 में 10 डिजिट्स ही काउंट होंगी. ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक 608, 1711, 124, 456. इनका मतलब है कि जो 0 से 9 तक के बीच के जितने भी नंबर्स हैं, वेदर चाहे वो 0 हो चाहे वो 9 हो, इंक्लूडिंग 0 and 9 ऑल्सो, जो भी नंबर 0 से 9 तक के बने हुए होते हैं उनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं इन कंप्यूटर. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि जो डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है, क्योंकि जितनी भी टोटल डिजिट्स होती हैं नंबर सिस्टम में वो 0 से 9 तक अगर हम काउंट करें वो 10 होती है. दैट्स वाई द बेस ऑफ डेसिमल नंबर इज 10. बेस किस बिहाफ पे डिफाइन किया जाता है? बेस कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग एनी डिजिट्स in that particular number system. Base, now the question is arises कि what is the base?
आपने बेस बताया कि सर देयर इज़ अ 10 डिजिट, ओके, और 10 डिजिट के हिसाब से डेसिमल नंबर का जो बेस है वो 10 है. नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेज कि व्हाट इज बेस. बेस कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिजिट्स which are available in the number system for expressing any digit in that particular number system. बेस उन डिजिट्स के नंबर को डिफाइन किया जाता है जो कि हमें नंबर सिस्टम में अवेलेबल होती हैं, प्लस जो कोई भी डिजिट को एक्सप्रेस करता है किसी भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के लिए. लाइक अगर 0 से 9 तक की कंडीशंस आती हैं तो 0 से 9 तक की कंडीशन के लिए यहाँ पे 10 डिजिट्स हुई और 10 डिजिट्स के अकॉर्डिंग वो बेस है डेसिमल नंबर सिस्टम का. That's why these are called decimal number system. The decimal number system is a positional value system. जो decimal number system होता है positional value system होती है की तरह ही होता है. The value of each digit is based on its position in a number. किसी भी नंबर की पोजीशन में जो हर एक डिजिट की जो वैल्यू होती है वो बेस्ड होती है. It is also called positional value notation. इसको हम क्या बोला जा सकता है, positional value notation को भी हम बोल सकते हैं. Information box. The base of a number system is placed as a subscript of a number. सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हमने बताया था. सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी कोई नंबर है, मान के चलो 4, 5, 6 अगर लिखा जा रहा है तो सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है इसके नीचे लिखा जाता है. जैसे मैथ्स की टर्म में होती है, मैथ्स का टर्म जो होता है 5 की पावर 2, ये सुपरस्क्रिप्ट है. लेकिन यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है, मीन्स इसका मतलब जो बेस लिखा जाएगा वो हमेशा सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, मीन्स उसके नीचे लिखा जाएगा, ना कि सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ ऑन पेज नंबर 8 लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना है पोजिशनल वैल्यू हमें किस तरीके से कैलकुलेट करनी होती है. लेट अस लर्न हाउ कैन वी फाइंड द पोजिशनल वैल्यू ऑफ अ नंबर. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. दैट इज़ अ नंबर 231 का बेस 10. ओके, आपने मैथ्स में प्लेस वैल्यू पढ़ा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, सेम लाइक दैट. अकॉर्डिंग टू बिकॉज यू आर इन 7th इन मैथमेटिक्स इन R.S. Agrawal book, there is a one chapter named exponents. ओके, तो एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हम जब प्लेस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं या फिर जब हम प्लेस वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर कुछ पावर्स नोटेशंस के हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट्स में. तो इन द सेम मैनर हमें पोजिशनल वैल्यू बतानी है. क्या फाइंड आउट करनी है? पोजिशनल वैल्यू. पोजिशनल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एज वी ऑल नो कि 1 इज़ ऑन 1's प्लेस, 3 इज़ ऑन 10's प्लेस, 2 is on 100 place. This is the basic concept which you have to learn it. Okay, so there is a number. First one आया यहाँ पे numbers, यहाँ पे powers हैं base की, powers of base, and this is a calculation, and यहाँ पे आ जाएगी value. कैसे हम पता करेंगे? मान के चलो यहाँ पे बोला गया है 1 is on 1's place, 3 is on 10's place, 2 is on 100 place. इस तरीके से हम नोट डाउन करेंगे. अकॉर्डिंग टू दैट कि यहाँ क्योंकि 1's place पर है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा 1 into, क्योंकि ये जो पावर बेस जो है वो 10 है. ओके, हमें इसकी पोजिशनल वैल्यू निकालनी, तो 1 है, 3 है, 2 है, इनकी हम सबसे पहले सब में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स, एज वी ऑल नो कि 1's प्लेस पर लाई कर रहा है, स्टैंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 की पावर यहाँ पर क्या होगी 0. स्टिल 3 इज ऑन 10's प्लेस. तो जब हम राइट से लेफ्ट में जाते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, तो क्या होता है कि पावर जो पावर्स होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं. मीन्स 1's प्लेस 0 10 to the power 0, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर 1, और 2 की यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 की पावर 2. अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर कोई भी वैल्यू है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कैलकुलेशंस में 1 into
टेन की पावर ज़ीरो इट मीन्स वन की पावर, टेन की पावर ज़ीरो इट मीन्स मैंने बताया कि अगर किसी भी नंबर की वैल्यू अगर ज़ीरो होती है तो वो आंसर वन आता है, तो मैं इसकी जगह वन लिख सकता हूँ, तो वन वन ज़ा वन। इट मीन्स कि जो ये यहाँ पे हमें पता लग रहा है सीधा सीधे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट हमें इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। लेट्स सी थ्री इंटू एज इट इज़ लिखो। अब यहाँ पे टेन की पावर वन है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेन इंटू वन है, टेन की मल्टीप्लाई वन में की जा रही है, नो, इट मीन्स टेन वन टाइम रिपीट हो रखा है, रिपीटिशन है, ऑलराइट, यहाँ पे रिपीट हो रहा है टेन वन टाइम, ओके। तो टेन की पावर वन है, इट मीन्स टेन आ जाएगा, टेन थ्री इज 30। अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट थ्री कौन से प्लेस पर था, टेंस प्लेस पर, अगर थ्री की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट होती तो यहाँ पे 30 आ जाता। इन द सेम मैनर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर डिजिट्स, दिस इज द 30, ओके। इन द सेम मैनर 2 इंटू टेन टू द पावर 2, इट मीन्स 10 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 इंटू टेन इट मीन्स क्या आ जाएगा 100, ओके। तो 2 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 100 में, तो 2 इंटू 100 200, ओके। मैथ्स की वैल्यू के हिसाब से और ये वाली वैल्यू के हिसाब से अब देखो सेम पोजीशन है या नहीं है, ओके। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। अगर हम इनको ऐड टोटल मतलब उसको हम ऐड करके देखें तो हमारा आंसर 231 आएगा या नहीं आएगा। लेट्स सी, 200 प्लस 30 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 231। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके बेटा। इन द सेम मैनर अगर हम बात करते हैं, ये हमने बता दिया कॉन्सेप्ट, आप लोग ये यहाँ से देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें, फाइंड द पोजिशनल वैल्यू ऑफ नंबर 345 टू द बेस 10। अब हमें क्या करना है, 345 का बेस 10, इसकी हमें पोजिशनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पोजिशनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो वही सेम प्लेस, ये तो मैंने ओपनली आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन आप लोग डायरेक्टली किस तरीके से करेंगे, एज वी ऑल नो 5 इज ऑन वंस प्लेस, 5 इंटू 10, 10 की पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हम जब चलते हैं राइट से लेफ्ट में तो उसकी पावर जो बेस की पावर है वो प्लस में हो जाना शुरू करती है, मीन्स वो बढ़ना शुरू हो जाती है। प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0 1 2, ओके। वंस प्लेस वाली 0 रहेगी, टेंस प्लेस वाली 1 हो जाएगी और 100 प्लेस वाली 2 हो जाएगी। अब इनको ऐड करना है, 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0, इट मीन्स यहाँ 1, 300 प्लस 40 प्लस 5, दिस इज योर आंसर। और जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो गई 345। इज दैट क्लियर? बस हमें ये ध्यान रखना है कि राइट टू लेफ्ट चलते हुए जो पावर्स होंगी वो पावर्स बढ़ती चली जाएंगी, 0 से स्टार्ट होगी। इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एज यू कैन सी, अगर यही नंबर, लेट्स प्रैक्टिस 38.12, अगर यही नंबर हमें गिवन हो डेसिमल में 38.12 टू द पावर टू द बेस 10, ओके। हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज यू कैन सी, एज यू कैन सी 38.12 का पावर का बेस 10, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती हैं, अटेंशन, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़, मतलब जो इनकी पावर होंगी वो नेगेटिव से स्टार्ट होगी, लेकिन पॉइंट से पहले वाली की जो वैल्यू होगी वो 0 से ही स्टार्ट होगी। लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2, पहले लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -2, फिर 1 इंटू 10 की पावर -1। यहाँ पे 0 से लाइन नहीं करेगा, अब पॉइंट से पहले वाली की डिजिट कैलकुलेट करेंगे, 8 इंटू 8 इज ऑन वंस प्लेस, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हेयर 10 टू द पावर 0,
इन द सेम मैनर 3 इंटू 10 टू द पावर 1. ओके, अब देखो हमने एक्सपोनेंट्स, किसी भी डिजिट की अगर कोई भी पावर नेगेटिव में होती है तो उसके लिए सबसे पहले बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पावर हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए. और पावर पॉजिटिव करने के लिए जो नंबर होता है, जो गिवन नंबर होता है, उस वो रेसिप्रोकल हो जाता है. तो लेट्स सी 2 इंटू 10/1 है. अब इसके नीचे कोई डिजिट नहीं तो 1 मान लें, तो क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 2. जो नंबर है वो पावर से पॉजिटिव में बन गया. इन द सेम वे 1 इंटू 1/10 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, एज यू कैन सी इन द चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंटीजर. तो इसमें क्या होगा, जो 10 टू द पावर 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 0, इट मीन्स 1. और यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर 1 है, इट मीन्स 10. ये मैंने डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखा दिया है. इन द सेम वे 2 इंटू 1 1 ज़ा 1, 10 10 ज़ा 100. ये 1 इंटू 1/10 इज इक्वल्स टू 8 1 ज़ा 8, 3 10 ज़ा 30. अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 50, इट मीन्स यहाँ 1/50, यहाँ 1/10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 30. इज दैट क्लियर? अगर हम इसे डायरेक्टली, अगर हम ऐसे भी कट ना करें तो अगर हम इसे उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 0.02, 0.01, सॉरी 0.1. ओके, और यहाँ पर 8 और यहाँ पे 30. इस तरीके से हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल वैल्यू. ओके, ये हमारी पोजिशनल वैल्यू निकल कर आई है. अगर हम देखें 30 प्लस 8 प्लस 0.1 प्लस 0.02, तो क्या आया 38.12. इज दैट क्लियर? मेन पॉइंट ये वाला कॉन्सेप्ट होता है. आपको अगर ये समझ में आ गया है, सो यू ऑल हैव टू लाइक द वीडियो, कमेंट्स एंड शेयर. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.